अंतर्राष्ट्रीय योगा डे आने वाला है और योग से लोगों को कितना फ़ायदा मिला है इसके बारे में हम बात करेंगे। मोरारजी देसाई संस्थान के निदेशक, आइए बात करते हैं। सर, पिछले 8 साल से योगा डे मनाया जाता है। योग तो लोग पहले भी करते थे, लेकिन अब लोग योग को एक अपना सब्जेक्ट, डेली रूटीन का एक पार्ट बना लिया है। तो इस 8 साल के दरमियान में क्या खासियत आप देख रहे हैं? अच्छा, 3 चीज़ें हैं। योग के प्रति लोगों में जागरूकता इसलिए आई है कि योग अनिवार्य बन गया है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस बात कहते हैं और सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है और ये दवाई से ठीक नहीं हो सकता। हमारे जीवन शैली को बदलना चाहिए। सो इसका जो अवेयरनेस कहते हैं हम लोग, उसका इस 8 साल में ये अवेयरनेस जागरूक हो गया। दूसरा, हमने योग को इतना सरलीकरण किया। पहले एक गुरु के साथ जाना है, सारे करना है। हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐप लाया है। अनेक सर्टिफाइड टीचर्स को हमने प्रमोट किया। इसके ज़रिए क्या होता है कि योग का सरलीकरण, पहले हमने 1-2 घंटे योग करने से ही लाभ मिलते थे, लेकिन हमने उसको क्या किया कि आप समय नहीं है, 5 मिनट का थोड़ा सा बिगिनर्स कोर्स कराया, योगा ब्रेक जैसे 10 मिनट का कैप्सूल लाया, 50 मिनट का कैप्सूल लाया, अनेक महिलाओं के लिए लाया, चिल्ड्रंस को लाया और दिव्यांग के लिए भी हमने योग का कैप्सूल लाया। मतलब है कि आज रिसर्च करके जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, हर सेक्शन, समाज के हर सेक्शंस के लोगों के लिए हमने अलग अलग प्रोटोकॉल लाकर उनको उत्साहित किया। यही एक मास मूवमेंट बन गया। मेरे हिसाब से मैं बार बार बोलता हूँ, जो हमने 2015 में अभियान चालू किया, आज तक ये बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव बाय एनी गवर्नमेंट, इसका श्रेय हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए। सर, पिछले 2 साल से ये कोरोना का ये फैला हुआ था, तो इस कोरोना काल के समय में आपके सामने में, आपके नॉलेज में कोई ऐसा पेशेंट या कितने ऐसे पेशेंट आए जिनको कोरोना हुआ, वो हार्ट के पेशेंट हों या डायबिटीज के पेशेंट हों, तो उनको कैसे राहत मिली, कुछ बता सकते हैं? हाँ, हमने आपको आश्चर्य हुआ, कोरोना काल में 2 साल में हमारा ऑनलाइन मोड के साथ पूरा दुनिया भर में 39 लाख लोगों को हमने योगा ट्रेनिंग दिया। कॉमन योगा प्रोटोकॉल का हमने 2-3 वीडियो जारी की। सबसे पहले जो कोरोना हुआ था उनको जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन छोड़कर हमने वहाँ भी रिलैक्सेशन किया। जब भी मिलता है 2 होता है, वन इज़ वो वायरस का इम्पैक्ट है, उसके लिए मेडिकेशन ले रहा है। दूसरा, जो पहली दफ़ा में इतने डरे हुए थे, जब मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, योग करने से जो समाधान होता है, वो स्ट्रेस कम हो जाती है। उसके हिसाब से जो फियर फैक्टर है हमने रिमूव किया है। ये हमें बहुत पहले दौर में हमें देखने को मिला। दूसरा है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमेशा जो प्रोन होता है कोविड पेशेंट के साथ करते थे, हमने 30 मिनट का एक प्रोटोकॉल मॉर्निंग में, 15 मिनट का एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का इवनिंग में लाया। उसको हमने रिसर्च किया। जो भी वो 28 दिन तक योग किया, उसको कभी कोरोना नहीं हुआ। हमारे पास एक रिकॉर्डेड रिसर्च है। सो तीसरा है कि हमारा रिहैबिलिटेशन, कोरोना के बाद आज होता है कि अनेक कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, वहाँ भी हमने रिहैबिलिटेशन के लिए एक 45 मिनट का वीडियो जारी किया है, वो भी रिसर्च के आधार पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जानते हैं कि लॉकडाउन में बहुत लोग तनाव में थे, आइसोलेशन में थे। सो उन संदर्भ में हमने आधा घंटे का जो आयुष मंत्रालय ने यो जारी किया है, उसको लाखों लोगों में अभ्यास करके उसको लाभान्वित हुआ। ये सारे डॉक्यूमेंट ये दिखाते हैं कि योग हर संदर्भ में आपका सहायक के लिए होता है, लेकिन हमें उसका उचित ढंग से करना चाहिए, उसी मार्गदर्शन के देना चाहिए। वही हमारा मंत्रालय ने जो टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने लाने के लिए और ऐप के जरिए अनेक योग संस्थाओं को जोड़कर हम जनमन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सर, ये हार्ट पेशेंट हों या कैंसर के पेशेंट हों, उन पे भी कहा जा रहा है जो योग से काफ़ी उनको राहत मिली या ठीक किए, तो आपका क्या विचार है? नहीं, एक तो ये बड़े बड़े बीमारी है, कार्डियक है और कैंसर है। हम ये नहीं करेंगे कि सिर्फ योग सही है वो सारे बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये योग एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, एज ए एडजेंक्टिव थेरेपी। आप मॉडर्न मेडिसिन हो, आप हमारा आयुष का मेडिसिन हो, जो भी आप करें, उसके साथ साथ उचित योग अभ्यास करने से हमें बहुत सारे राहत दिया है, दे सकते हैं एज एन एडजेंक्टिव थेरेपी। लेकिन एक बार आप बीमारी से बाहर आ गया, वहाँ रुकते नहीं ना, हमें रिहैबिलिटेशन करना है।
कार्डियक रिहेबिलिटेशन है और कैंसर रिहेबिलिटेशन है और अभी कोविड रिहेबिलिटेशन है। उन समय पर योग से अच्छा विधि कोई भी है ही नहीं। इतना अच्छा आपने आधा घंटे योग किया। हमने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को प्राणायाम का अभ्यास करते, उसको ऊर्जा बढ़ाते हैं, 2-3 साल के बाद वो नॉर्मल जीवन जीते हैं। मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण, लिविंग एग्जांपल्स आपको 100 से ज़्यादा लोगों को हम दिल्ली में ही दिलाते हैं। और भी है, आजकल आपको बताते हैं हाइपोथायराइडिज्म का बहुत सारे मात्रा में हो रहा है और मोनोफाज के टाइम पर स्ट्रेस बीमारियां महिलाओं के बढ़ रहे हैं। उसमें भी हमारे संस्था में आपको केस रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे कितना अच्छी ढंग से हमने योग के जरिए उनको समाधान। एक आदमी को प्रत्येक दिन कितने समय तक योग करना चाहिए? हमने मिनिमम आधा घंटे तो करना चाहिए। वो सिर्फ आसन नहीं, आसन का, प्राणायाम का और ध्यान। लेकिन हर रोज़ आपने 45 मिनट और 1 घंटे करते हैं, उसको ज़्यादा लाभ मिलता है। कम से कम आधा घंटे शाम को करें। लेकिन मैं अभी नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। सो आप जल्दी खाए तो सोने से पहले 10 मिनट या 15 मिनट थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम करके सोते हैं। उससे आपको नींद का मात्रा जो है, क्वालिटी ऑफ स्लीप है, वो बढ़ जाती है। सो वो क्वालिटी ऑफ नींद लगने से हमारा मानसिक तनाव है और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उसका बढ़ोतरी, मानसिक तनाव कम हो जाती है और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ जाती है। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये थे मोरारजी देसाई संस्थान के निदेशक। और जनमानस विवेचना के लिए आज तक इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।